11 साल से मोदी जी एक ऐसा मुखौटा लगा करके घूम रहे थे, जिसके पीछे मोदी जी का हर कृत्य छिप जा रहा था। कुछ भी फैसला कर ले, लोग कहते क्या थे? देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रवादी सरकार है ये, राष्ट्रवाद प्रथम, राष्ट्र प्रथम। लेकिन 11 साल का मुखौटा उतरने में जो घंटे लगे हैं, वो सिर्फ 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि एक T20 मैच खत्म होने में मात्र 3 घंटा लगता है। और अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान वही 3 घंटा खेलने वाले हैं। दरअसल जय शाह के लिए, जय शाह के एक मैच के लिए मोदी जी ने राष्ट्रवाद को मानसून वेकेशन पे भेज दिया है। बरसात बहुत है तो राष्ट्रवाद को छुट्टी पर भेजा है। और राष्ट्रवाद को जब छुट्टी पे भेजा तो भक्तों ने जो लॉलीपॉप राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबो कर चूस रहे थे, वो लॉलीपॉप फेंक दिया है और बगावत पर उतर आए हैं। ये खबर बहुत सारे तथ्य हैं, और अगर हम सिर्फ तथ्य दिखाएं, कोई चर्चा हम भाव न करें, तो आज से कल तक 24 घंटा स्क्रीन पर एक के बाद एक दिखा सकते हैं, इतना रखा हुआ है मेरे पास। लेकिन कुछ सिलेक्टेड हिस्सा दिखाएंगे आपको। शुरू करिए। नंबर एक, ये सबसे पहले जो नंबर एक देखेंगे, ये चाशनी है, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चाशनी में डूबा हुआ लॉलीपॉप चूस रहे हैं। उनको लग रहा है तो इस चाशनी के हिस्सेदार कम हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चाशनी पी लें, उस चक्कर में। ये देखिए, ट्विटर हैंडल है काजल सिंह, जो भी हो, ये लिखती हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। यहीं से शुरू करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का धमाकेदार फैसला, पाकिस्तान से अब कोई भी खेल रिश्ते खत्म। भारतीय टीम अब कभी पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रखेगी। पाकिस्तान की घटिया टीम अब हिंदुस्तान नहीं आएगी। सिर्फ इंटरनेशनल मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ही खेलना होगा, वो भी ग्लोबल रूल्स की मजबूरी में। मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अब स्पोर्ट्स की महाशक्ति है, और आतंकी मुल्क पाकिस्तान से किसी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। ये क्यों दिखाया? ये दिखाया है मूल चरित्र। कुछ भी कर दे मोदी, उसको चाशनी में डुबाना है और सबके मुंह पे मार देना है। अब आपको हम बता दें जिस बात का, अच्छा, ये भारत सरकार ने भी यही काम किया है, क्योंकि सबको पता है, इन भक्तों से लेकर के उस सरकार तक सबको पता है, या तो ये भक्त भी मूर्ख ही है, कि ये देश मूर्खों का है, इनको यकीन है। इन्होंने भी जो फैसला दिया अपना भाऊ, उसमें लिखा, और परसों का ही है मनसुख मांडविया का फैसला, उसमें उस खबर को जब पूरे नेशनल टीवी पे आया तो ब्रेकिंग यही थी, अब भारत पाकिस्तान का बाइलेटरल कोई खेल संबंध नहीं रहेगा, कोई इस मैच नहीं होगा, बस एशिया कप में खेलेंगे। दरअसल असली खबर ये थी कि एशिया कप में खेलने पर मुहर लगाना था। अब उसको परोसते कैसे? तो थाली को उल्टा किया, कहा इसके पेंदी में आज खाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भक्तों को मैं बता दूं, 2012-13 के बाद आज तक कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है, आज तक 2012-13। और इस पर रोक मोदी जी नहीं लगाई थी, रोक लगाया था मनमोहन सिंह ने 2008 के अटैक के बाद बायलैटरल। उसके बाद बहुत सारी वार्ताएं हुई कि अब हम दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो कुछ वो बना कि चलो ठीक है, किया जाए। लेकिन एक सीरीज हुआ और उसके बाद उसी यूपीए सरकार में बायलैटरल सीरीज पर रोक लग गई। आज तक 2012-13 की जो सीरीज हुई, उसके बाद कोई द्विपक्षीय मैच नहीं हुआ है। आंखों में धूल झोंका गया, क्योंकि राष्ट्रवाद को छुट्टी पर भेजना था। तो जितने दिन वो छुट्टी पर रहेगा, उतने दिन मुंह पे चाशनी पोत के घूमो राष्ट्रवाद का। अब असली तस्वीर आती है, थोड़ा सा वक्त लगेगा आज भाव के पास चलने में। अब असली तस्वीर देखिए, लाइए भैया, एक एक करके दिखाना शुरू करिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा, आधिकारिक ऐलान, भारत पाक क्रिकेट मैच 14 सितंबर को दुबई में, राष्ट्रवाद को उस दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये तो केवल एक दिन के लिए कहे। ये देखिए, खबर भी जरूरी है, क्योंकि ये खबर आज बहुत सारी हैपनिंग्स इसको लेकर है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में संभावित भारत पाकिस्तान मैच के देश में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय हित और जनभावना का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि
यहाँ पर मुझे संदेह है प्रियंका चतुर्वेदी पर कि हो सकता है कि मैच खेले, प्रसारण बंद करवा करके इनकी चिट्ठी गई, हम प्रसारण बंद करते हैं तो राष्ट्रवाद को एक छोटे कमरे में बड़े कमरे से शिफ्ट कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट पर आइए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अमित शाह ने 2019 में एक रास्ता दिखाया था। ये रास्ता अमित शाह ने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? ये क्या रास्ता था, आगे सुन लीजिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा एक चीज। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो। रास्ता क्या था भाऊ? आईसीसी पाकिस्तान को ही बाहर निकाल दे। अब आईसीसी का करता धरता पता है आप कौन है? परम आदरणीय भाई है, जब अमित शाह के बेटे हैं तो इतना बोलना पड़ेगा। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय जैसा वही है जो कहे थे ना कि आईसीसी को चाहिए निकाल दे। अरे तो अब क्या है, अब तो घर की बात है, घर में कर लो, कह दो कि आईसीसी से निकाल दो। ये लोग ऐसा सोचते हैं, असल इतना कॉन्फिडेंस है अपने में कि हम कुछ भी बोल देंगे, अगले दिन फिर कहेंगे कि मूर्खों, जो बोला था वही तो कर रहे हैं। चलिए अगला लाइए, अगला लाइए, सुनिए बस, देखिए। ये अजीत भारती, मैं कई बार कहता हूं ये भक्त शिरोमणि हैं, तो इनको देखिए जरा। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑब्लिक मल्टीलेटरल इवेंट है। मनसुख मांडविया चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? सोचिए, गुजराती भाई को मोदी के कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जबकि शिरोमणि हैं ये। नरेंद्र मोदी जी, ऐसी निर्लज्जता की आशा आपकी सरकार से नहीं थी। बीसीसीआई तो बिकी हुई दोगली संस्था है, और आपसे आशा है कि पहलगाम के हिंदुओं का नाम लेने से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खून पाने वाले संवाद बोलने से पहले एक बार खांसी अवश्य कीजिएगा। अजीत भारती का एक और ट्वीट पढ़ लीजिए। एक और खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई को पाकिस्तान से खेलने की खुली अनुमति दे दी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर छाती ठोक रहे हैं। कल छाती ठोक रहे थे, उसी समय का ट्वीट है। इस 140 सेकंड के हिस्से में सबसे अच्छी बात यह है कि पानी और खून वाला डायलॉग नहीं बोला गया। स्पीच लिखने वाले को थोड़ी लज्जा तो हुई होगी। देखिए ये कमेंट अजीत भारती का है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलाइए, सुनवाइए, प्ले करिए। फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ओवैसी, आपके राष्ट्रवाद पर तो ओवैसी 1 लाख गुना भारी है साहब। चलिए अगला लाइए, अगला देखते जाइए। अरविंद शर्मा, सर्व किसी को नहीं आती। खेल मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होकर रहेगा, देशभक्ति से बड़ा रुपया। प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर का एक मौका भी भुनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, एक मौका भी भुनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट लाइए स्क्रीन पर। पोस्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली, जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरू से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को, और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशियन वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
नहीं है इम्पोर्टेंट। मैं आपको बता दूं ससम्मान हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपके दुख को शायद आप ही हम कहें कि हम समझते हैं, तुम नहीं समझ पाएंगे। हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके वोट से बन रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बैठे हैं। ये सुना आपने? ये कानपुर वाले उस परिवार की बहू है जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोया है। और खूब अभी जब कानपुर गए थे मोदी जी, बाद में फुर्सत में नहीं मिली 2 महीने तक, लेकिन जब गए इवेंट में तो एयरपोर्ट पे ही बुलवा लिया था पिता को, सबको एयरपोर्ट पे ही बुलवा लिया था। क्योंकि सबको तो अविनाशी की तरफ ही आखिर में जाना है ना, तो वहीं पे लोग जाते हैं, खुद आए मिले। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनिए, अभी भाव बस देखिए, देखने के बाद तब तो आप के भीतर की आवाज बाहर आएगी। देखिए, सुनिए। हाँ। और कितने अच्छे दिन चाहिए। पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और भारत उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये राष्ट्रवाद देखिए, इसी 11 साल से इसी नाम पर देश को बनाया जा रहा है मूर्ख। पढ़िए, मैच तो होकर रहेगा किसी भी हाल में। खेल मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर कोई मनाही नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेगा। ये वही बात हो गई, जिनके संबंध खराब हैं वह दोनों लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे के घर में भी खाना खाने नहीं जाएंगे, पर किसी दूसरे के यहाँ एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन किसी दूसरे के घर एक ही थाली में बैठ के खाएंगे, एक ही थाली में बैठ के खाएंगे, और एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाएंगे, अपने हाथ से भी नहीं खाएंगे, कहेंगे लो 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 पुच्चू खा लो। वो इस टाइप का करेंगे ये लोग। लोगों की भावनाओं से तो खेल ही रही है भारत सरकार, और बीसीसीआई पर ये याद रखना, मैच हारने की गुंजाइश ना ही रहे तो मत खेल, ना रहे नहीं तो मत खेलना। ये तो खैर अलग की बात है, हार जीत खेलना क्यों। नेक्स्ट, अभी कुछ बचा हो तो वो भी दिखाइए। हाँ देखिए, विजय सिंह है। सरकार और बीसीसीआई कैसे भूल सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम आतंकी हमले 26 लोगों की पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्मम हत्या की थी, और पाकिस्तान के क्रिकेटर विक्ट्री रैली निकाल रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे तमाम क्रिकेटर बिल्कुल उस समय उन्मादी हुए थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर विक्ट्री रैली निकाल रहे थे। वे भारत पाक मैच को खेल भावना की जगह जिहाद की भावना से खेलते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। और फिर भी भारत का हाथ पाकिस्तान के साथ है। और कुछ बचा हो दिखा दीजिए। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जितना मैंने कहा दिखाने के लिए, अगर अच्छा बचा है अभी तो दिखा दीजिए। हाँ, ये सुनवा दीजिए जरा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच देखने जाएंगे आप कि नहीं जाओगे आप? मेरे तो आप कभी आइए, दिखाऊंगा। मेरे ऊपर तो ड्रोन आते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका क्रिकेट मैच कैसे देख पाऊंगा? हाँ, ये मुसीबत कैसे चलेगी? साहब, आप मेरे को ये बताइए, जिफान के लिए तो हम इतना बवाल उठा रहे हैं, तो ये अब इनके बड़े नेता का बेटा उसका बीसीसीआई का चेयरमैन है, तो वो मैच कर रहे हैं, तो देशभक्ति कहाँ रहेगी? हिंदुस्तान ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए रोक रहे हैं उसको। ठीक, थैंक यू। इन्होंने पहले तो कहा कि मेरे सर पे तो रोज पाकिस्तान के ड्रोन आते हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा मैच देखने। लेकिन बाद में वही बात कि एक बड़े नेता है, वही सबसे बड़े नेता, उनका बेटा वो बीसीसीआई और सबका पूरे क्रिकेट का मालिक है। इस समय सबका मालिक एक है, तो पूरे क्रिकेट का मालिक एक है, तो उसमें कैसे कोई कुछ बोल सकता है।